करवाओ, ये आधी रिकॉर्डिंग है। इनके पापा 10 दिन से मेरे घर आ रहे हैं, बार बार मेरे देवर। सर ये काट दिया बीच में उन्होंने फोन। नहीं डिमांड नहीं थी सर, ये ऐसा था सर, क्योंकि इनके पापा मेरे को घर आके, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है सर। मैं मांगा तो सर मुझे मंजूर है एफआईआर, लेकिन सर मेरी पूरी बात तो सुनो। मैंने यही सर को बोला था कल। आपकी पूरी बात सुनी, कमेटी बना दी, कमेटी बनाई नहीं बनाई? हाँ बनाई थी सर। रिकॉर्डिंग लास्ट टाइम थी नहीं हमारे पास? नहीं थी, जब भी थी सर ये रिकॉर्डिंग सर ये दिखाई नहीं गई। एएसआई मुकेश सर थे जो उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन सर मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। मेरे देवर के घर 6000 रुपए रख के चले गए थे इनके फादर। सुनो तो सर, आप पूरी तो सुनो। 10 दिन से वो लगातार आ रहे थे। वो डिमांड नहीं थी सर, ये वो बार बार नहीं सर, ये डिमांड नहीं थी। कोई नहीं सर, तो आपने ये बोला था कि जो नोडल अधिकारी है वो सस्पेंड है और आयुष्मान कार्ड बंद किया जाएगा। उसी दिन आयुष्मान हॉस्पिटल से मेरे अकाउंट में 3050 रुपये ट्रांसफर किए गए। तो मैं जब सीएमओ सर को ये बताने के लिए गई तो वो छुट्टी में थी, और मंडे को जब मैं गई तो सीएमओ सर तो सर ड्यूटी पे दिखे। तो मैंने उनसे पूछा था सर आप सस्पेंड हो फिर भी आप ड्यूटी पे हो? तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, और जब तक सीएमओ से रहना मैं ऐसे ही आऊँगा। फिर मैं सीएमओ सर से मिली, मैंने उनको बताया कि मेरे अकाउंट में 3050 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, सिर्फ वो ऑनलाइन किए गए थे, और जो मैंने कैश दिया था वो आए भी नहीं। तो सीएमओ सर बोले, मैंने उनसे पूछा कि ये सर सस्पेंड है, सर बोल के गए थे फिर भी ये ड्यूटी आ रहे हैं। तो सीएमओ सर ने मेरे को ये बोला ऐसे मंत्री बहुत घूमते हैं। मेरे से लिखित में लेके गए थे वो, मेरे को लिखित में नहीं मिलेगा ना तब तक मैं किसी को सस्पेंड नहीं करूंगा और ना लाइसेंस की कार्रवाई करूंगा। तो मैंने आपके सेक्रेटरी के पास फोन किया था सर, उसी दिन वहीं बैठे हुए, और डीसी ऑफिस में भी गया था कि सीएमओ सर मुझे ऐसे बोल रहे हैं। तो डीसी ऑफिस में तो मेरे को ये बोला गया कि हम कार्रवाई कर लेंगे अगर ऐसा बोला है तो, और आपके सेक्रेटरी को मैंने बता भी दिया था सर। उसके बाद फिर मैं विजेंद्र सर के पास भी गई थी, मैंने उनको भी बोला था कि ऐसे बोल रहे हैं सीएमओ सर मुझे, तो कार्रवाई हुई कहाँ फिर जब मेरे को ये बोला जा रहा है कि ऐसे बहुत घूम रहे हैं। परसों बुलाई गई थी सर मैं कमेटी में। सर मैं महेश कुमार सिंह भिवानी सर, लास्ट मीटिंग में सर आपने मेरी इस्लामी कमेटी बनाई थी क्या थे सर, जो आईएमए के प्रधान है सर। इसमें सर हमने शिकायतकर्ता को और दूसरा पक्ष है उसको बुलाया सर। जो तथ्य इस शिकायत के इस प्रकार से है कि जो सर श्रीमती रंजना शर्मा है सर, ये 26 फरवरी 2026 को सीवियर पेट दर्द के कारण सर रिपोर्ट है सर, ये इमरजेंसी कंडीशन में वहाँ गई थी सर। इनकी जो बच्चा टू वो फटी हुई थी सर, इंटरनल ब्लीडिंग थी सर, जिसको देखते हुए इनको एडमिट किया गया सर। एडमिट करने के बाद सर सेम डेट को ही 2500 रुपये डॉक्टर अजय को कैश में दिए सर। इसके बारे में शिकायतकर्ता द्वारा कोई सबूत प्रस्तुत किया गया सर। 1550 रुपये इनके द्वारा श्रीजी एजुकेशन वेलफेयर है सर एक संस्था, जिसमें उन्होंने जमा कराए 1550 रुपये सर। इस प्रकार शिकायतकर्ता के अनुसार सर उपचार के दौरान 5000 रुपये जमा कराए गए सर। शिकायतकर्ता ने शिकायत की है सर कि जैसे ही इनको रिलीव किया करने का समय आया सर 18,000 रुपये की डिमांड की गई सर, जो कि शिकायतकर्ता ने पैसे जमा नहीं कराए सर, वो बिना जमा कराए आ चुकी सर। जब इन्होंने सर टोल फ्री नंबर पे किया कि जी मेरे से पैसे मांग रहे हैं आयुष्मान कार्ड के बावजूद भी, तो हॉस्पिटल के अनुसार हॉस्पिटल को डिस्चार्ज कर दिया सर। तो पश्चात सर शिकायतकर्ता दोबारा आयुष्मान हॉस्पिटल में गई सर 5 मार्च 26 को सर, जो कि टारगेट पॉइंट के लिए गई सर। वहाँ पे इनकी पट्टी कर दी गई सर, पट्टी के बाद इनको वापस भेज दिया गया। वहाँ भी इनके अनुसार 18,000 रुपये डिमांड की, जो कि इन्होंने नहीं किए सर। उसके पश्चात सर सिविल हॉस्पिटल में जाने के बाद उनके टाके थे सर, टाके काट दिए गए, और दूसरे टाके जो ब्लीडिंग थे 2 दिन बाद काट दिए गए। अब इनका मेन ग्रीवियंस ये है सर कि आयुष्मान कार्ड के पश्चात भी 5,000 रुपये ले दिए गए और 18,000 रुपये डिमांड की गई। ये इनका मेन शिकायत है सर। जो इंक्वायरी में ये पाया गया सर कि जो इनके द्वारा कुल मिला के सर जो एज पर रिपोर्ट में उन्होंने प्रस्तुत किया है 3050 रुपये सर प्राइवेट डिटेक्टिव के नाम से, एक तो राहुल नाम का व्यक्ति है सर, उसको स्कैन किए सर, और 1550 रुपये सर श्री बालाजी वेलफेयर संस्था है उसने ट्रांसफर किए सर, जो कि हॉस्पिटल के संबंध नहीं रखते सर। शिकायतकर्ता ने बताया कि इनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया है, जिसके बारे में सर वो कोई ऐसा सबूत हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, काफी समय हो गया। इसके
इसके पश्चात सर जो पाया गया सर, शिकायतकर्ता द्वारा समाधान शुल्क शिकायत दी गई सर, इसके बारे में इसकी बारे इंक्वायरी सर सिविल हॉस्पिटल द्वारा की गई सर। वहाँ पाया गया कि इनके द्वारा उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट के अनुसार सर 3050 रुपये शिकायतकर्ता को वापस दिए जाने पाए गए अस्पताल द्वारा सर, जो कि अस्पताल ने सर 3050 रुपये ट्रांसफर कर दिए सर। शिकायतकर्ता द्वारा सर शिकायत की गई सर मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इसके बारे में ये जो पुलिस में भी सर मामला गया, 2 बार पुलिस स्टेशन में इनका समझौता हो चुका सर उनके सामने, किंतु शिकायतकर्ता के अनुसार सर वो समझौता लागू नहीं होता, कंडीशन होती है वो फुलफिल नहीं हो पाई सर। दूसरी तरफ दूसरी पार्टी है सर, कंडीशन सर ये था तो जो बयान थे, जो इनकी तरफ जो व्यक्ति थे सर, जो राहुल नाम का डॉक्टर अजय रमन, ये उन्होंने गांधी से माफी मांगे सर, जो माफी उन्होंने नहीं मांगी सर। दूसरा मामला ये सर कि आयुष्मान हॉस्पिटल के जो प्रबंधक हैं उन्होंने बताया सर कि हमारे पास अननेसेसरी सर ब्लैकमेल करने के लिए इनके द्वारा 20 लाख रुपए की डिमांड की गई है सर, जो कि उन्होंने रिकॉर्डिंग की सुनाई है सर, अवेलेबल। तो अब सर इशू ये कि इनका आपस में कोई किसी तरह समझौता नहीं हुआ सर। एज पर नॉर्म जो है सर, इन केस हॉस्पिटल द्वारा पैसे दिए जाता तो 5 गुना जो पैसे ले गए, 5 गुना राशि सर SHA में जमा की जाती है हॉस्पिटल के द्वारा सर, आयुष्मान स्कीम के अंतर्गत ये सर इसमें प्रोविजन है। इसके अतिरिक्त सर और कोई इस तरह कार्रवाई का प्रावधान है नहीं। जब बयान में लिख के गई थी कि आप ये बोल रहे हो कि माफी नहीं मांगी गई। मैडम आपने कहा शर्तें नहीं मानी नहीं सर, शर्त नहीं, उन्होंने माफी मांगी है मेरे से औद्योगिक क्षेत्र थाना में, जहाँ ये सारी मुकेश थे। और सर रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको बता दी। नहीं करवाओ, ये आधी रिकॉर्डिंग है। इनके पापा 10 दिन से मेरे घर आ रहे हैं, बार बार मेरे देवर सर ये काट दिया बीच में उन्होंने फोन। नहीं डिमांड नहीं थी सर, ये ऐसा था सर क्योंकि इनके पापा मेरे को घर आके, मेरे पास CCTV फुटेज है सर। मैं मांगा तो सर मुझे मंजूर है FIR, लेकिन सर मेरी पूरी बात तो सुनो। मैंने यही सर को बोला था आपकी पूरी बात सुनी, कमेटी बना दी, कमेटी बनाई नहीं बनाई? हाँ बनाई थी सर। रिकॉर्डिंग लास्ट टाइम थी नहीं हमारे पास? नहीं थी, जब भी थी सर ये रिकॉर्डिंग सर ये दिखाई नहीं गई। ASI मुकेश सर थे जो उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन सर मेरे पास CCTV फुटेज है। मेरे देवर के घर 6000 रुपए रख के चले गए थे इनके फादर। सुनो तो सर, आप पूरी तो सुनो। 10 दिन से वो लगातार आ रहे थे। वो डिमांड नहीं थी सर, ये वो बार बार नहीं सर, ये डिमांड नहीं थी। कोई नहीं सर, नोडल अधिकारी को सत्यान किया के आदेश दिए, लेकिन आज हो रहा है। देखो, जो उन्होंने पिछली बार जो सच्चाई थी वो निकल के नहीं आई थी, और अब जैसे रिकॉर्डिंग जो दिखाई गई, सुनाई गई, उसमें लगात की गई जो शिकायत करता है उसकी जो बात सही नहीं थी और वो एक तरह से ब्लैकमेलिंग ही कर रही थी, तो उसी के तहत उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया गया और जो सच्चाई है अब निकल कर आई। जिला कष्ट निवारण एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक में एक बार फिर से महिला के द्वारा शिकायत लेकर आना भारी पड़ा। आपको बता दें कि विगत यानी मई माह की मासिक परिवेदना समिति की बैठक में एक महिला ने भिवानी के एक निजी अस्पताल के चिकित्सक पर ये कहते हुए आरोप लगाए थे कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद उससे अस्पताल प्रबंधन के द्वारा पैसों की वसूली की गई थी। इस मामले में जिले के आयुष्मान के नोडल अधिकारी के खिलाफ भी शिकायत दी गई थी, जिन्हें इस बैठक के यानी भिवानी में कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने वाले मंत्री राजेश नागर के द्वारा निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन 1 महीने में ही पासा पलट गया। एक बार फिर से महिला शिकायत लेकर आई और महिला ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की एक बार फिर से गुहार लगाई, तो आरोपी पक्ष यानी अस्पताल के प्रबंधक के द्वारा इस मामले में एक ऑडियो सुनाई गई। ऑडियो में साफ तौर पर कहा गया था कि महिला के द्वारा उक्त चिकित्सक से ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसे मांगे जा रहे हैं। जब ऑडियो खुद मंत्री ने सुना, अधिकारियों ने सुना, तो महिला के खिलाफ ही कार्रवाई की बात कह डाली। यह सुनकर महिला वहां से निकल गई। ऐसे में कहीं न कहीं इस पूरी बात पर ये सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर झूठी जो शिकायत करते हैं उनके खिलाफ देर से ही सही कार्रवाई होनी लाजमी बनती है, और ये कार्रवाई भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में की भी गई।
वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।